दोस्तों, बिहार के पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। बहुत बड़ा खुलासा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी और जदयू को लेकर के जो साठगांठ चल रही थी, उस साठगांठ के पीछे क्या साजिश चल रही थी, उस साजिश का जिक्र, वो साजिश क्यों चल रही थी, उस साजिश का जिक्र कन्हैया कुमार ने कर दिया है। कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर बता दिया है कि जदयू के कुछ नेता जो बीजेपी के साथ पूरी तरह से खेल रहे हैं, बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं। चंगुल में कैसे फंस गए हैं वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं लगातार रोज बता रहा हूं कि बीजेपी ने अपने स्लीपर सेल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में छोड़ रखे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं और खुद जदयू के कुछ नेता बीजेपी के लिए जदयू में रह करके काम कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसी का खुलासा कन्हैया कुमार ने किया है। कन्हैया कुमार ने एक इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने साफ कह दिया है कि मोदी और शाह के बाद जो है जदयू के कुछ शीर्ष नेताओं की सीडी है, सिर्फ सीडी नहीं, एचडी क्वालिटी में उनकी सीडी है। इस बात का जिक्र कन्हैया कुमार ने किया है। मैं रोज आपको बता रहा हूं, मैं रोज इस बात को समझा रहा हूं कि जदयू के अंदर जो बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं मिल करके, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है। कोई तो कमजोर नस है जो मोदी और शाह ने पकड़ रखी है, कोई तो कमजोर बात है जो मोदी और शाह ने पकड़ रखी है। कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि 1, 2, 3, 4 नंबर के नेता जो जदयू में हैं उनकी सीडी मोदी और शाह के पास है। क्या इसी डर से अमित शाह इस बात को लेकर के लगातार जिक्र कर रहे हैं, छाती ठोक करके इस बात को कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वो तय बिहार के चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में होगा। इस बात का भी जिक्र अमित शाह कर रहे हैं। क्या यही कारण है, क्या यही कमजोर नस है कि जदयू को बीजेपी के हवाले करने को मजबूर है वो नेता जिनकी सीडी मोदी और शाह के पास है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। पहली बात तो यह है, ये दावा कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने किया है और उसी बात को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्यों? लेकिन मैं इस बात को लगातार कहता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जदयू में बीजेपी के लोग शामिल हैं और जदयू को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, जदयू को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए वो काम कर रहे हैं। अब वो कौन है बताने, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप सब लोग समझ सकते हैं। तो नीतीश कुमार बिहार के चुनाव में तो फंसे हुए ही थे, अब बीजेपी भी फंस रही है क्योंकि जो सर्वे निकल करके आ रहे हैं, जो बातें निकल करके आ रही हैं, उसमें बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। तस्वीरें चुनाव के बाद साफ हो जाएंगी, लेकिन कल पहले चरण का चुनाव है बिहार में। कल से पहले चरण का चुनाव है और उस चुनाव से पहले कन्हैया कुमार ने जो बड़ा दावा किया है, कन्हैया कुमार ने जो एक बड़े भूकंप की ओर इशारा किया है मैं कहूंगा, क्योंकि अगर ये चीजें बाहर आती हैं तो बहुत बड़ा भूचाल आएगा। हालांकि मोदी और शाह मैनेज करने वाले लोग हैं, मैनेज करने वाले नेता हैं, वो मैनेज करेंगे, लेकिन अगर ये बात कहीं से भी निकल करके आ रही है तो ये जदयू के लिए, जदयू के उन नेताओं के लिए जिनकी चीजें वहां पर हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप क्या सोचते हैं? कन्हैया कुमार ने ये जो दावा किया है कि जदयू के कुछ नेता जो 3-4 नंबर के नेता हैं उनकी सीडी मोदी और शाह के पास है और ये बात बहुत गंभीरता से कन्हैया कुमार ने कही है, तो सच भी हो सकती है। आपकी क्या राय है इसको लेकर के? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।